ये लाइव मास्टर प्लान है। जो बच्चों इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड है ना, उसमें बेसिकली सबसे पहले आता है नंबर 1 पे रेंट, हेलो नंबर हेलो 2 हेलो। पे आता है अनएडजस्टेबल एडवांस। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सर जी। बहुत सारे लोग जो हैं वो एडवांस रेंट के तौर पे ले लेते हैं। एडवांस रेंट क्या ले लेते हैं बच्चों? एडवांस रेंट ले लेते हैं। तो जो एडवांस रेंट होता है उसका 1/10 लेते हैं और उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डालते हैं। टोकन मनी जिसको हम बयाना कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? बयाना। जो बयाना होता है जब वो फोरफिटेड जाया हो जाता है, आप डील करते हो, कहते हो जी ये ₹1,00,000 की डील है, 2,000 रुपया बयाना रख लें। अगर आप वो डील नहीं करोगे तो वो 2,000 जाया हो जाएगा, उसको कहते हैं फोरफिटेड टोकन मनी। तो वो बेटे कहाँ जाएगा? टैक्सेबल में जाएगा। फोरफिटेड टैक्स। अच्छा, बर्डन ऑफ लैंडलॉर्ड पेड बाय द टेनेंट। जो लैंडलॉर्ड का बर्डन टेनेंट बियर कर रहा है वो भी कहाँ जाएगा? टैक्सेबल में। और लास्ट बच्चों इररिकवरेबल रेंट। एक पुराना रेंट था वो रिकवर नहीं हो रहा था, वो रिकवर हुआ तो वो भी आपका इधर जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 5 चीजों से मिलके बनती है। रेंट से, अनएडजस्टेबल एडवांस से, टोकन मनी से, और बर्डन ऑफ लैंडलॉर्ड बियर बाय टेनेंट, और इररिकवरेबल रेंट रिसीव से। जब हम इन सब को इकट्ठा करते हैं तो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन जाती है। जी, तो मुझे इसके बारे में बताएं जनाबे वाला। मुझे इसके बारे में हसन यार बताओ। हसन बताओ यार। चलो कोई बात नहीं। बेटे इरसा बेटा बताओ जरा मुझे इसके बारे में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में। जी इरसा। जी सर, दोबारा से समझा दें वो भी। बेटे मैंने ये बताया था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 5 चीजों से मिलकर बनती है। बेटे जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 5 चीजों से मिलकर बनती है। एक रेंट से, एक अनएडजस्टेबल एडवांस से, एक टोकन मनी से। टोकन मनी बोलते हैं ब्याने को। बयाना। अनएडजस्टेबल बेटा बोलते हैं, ये अक्सर आपने देखा होगा, मकान किराए पे लेने जाए तो वो कहते रहेंगे जी इतना किराया होगा तो इतना एडवांस लाएंगे। वो अनएडजस्टेबल एडवांस है। तो बेटा एडवांस रेंट उसको बोलते हैं। अच्छा, लैंडलॉर्ड का जो बर्डन है वो टेनेंट ने बियर किया, यानी खर्चा करना था मालिक मकान ने लेकिन पे किराएदार ने कर दिया, तो वो भी इधर आएगा। और लास्ट में बेटा इररिकवरेबल रेंट, वो रेंट जो रिकवर ही नहीं होना था वो रिकवर हो गया। तो ये चारों चीजों को हम, 5 चीजों को हम ऐड करेंगे तो हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनेगा। इसको हम RCT भी बोलते हैं, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। रेंट चार्जेबल टू टैक्स भी बोलते हैं। जी सर। जी जी बोलें। सर ये बर्डन ऑफ द लैंडलॉर्ड पेड बाय टेनेंट इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ नहीं आया। बेटे देखो ना, प्रॉपर्टी का टैक्स था, ठीक है, टैक्स प्रॉपर्टी का किसने देना होता है? सर वो लैंडलॉर्ड ने देना होता है, प्रॉपर्टी जो उसकी है। बेटा उसकी प्रॉपर्टी का जो टैक्स है ना वो उसने पे कर दिया। उसके जो किराएदार है वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वो कहाँ से पे करने आएगा? मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ तो लैंडलॉर्ड है ही नहीं। वो कहता है टेनेंट को कि यार तू पे कर दे, फिर किराए में से काट लेना, खर्चा कर दो यार, तुम पेंट करवा दो यार, खर्चे में से काट लेना। तो बेटे यानी जो एक्सपेंसेस हैं लैंडलॉर्ड ने जो करने थे वो टेनेंट ने पे किए। तो बेटा वो बेसिकली तो वो जो है वो क्या है? इनकम है ना, इनकम है। किसके लिए? लैंडलॉर्ड के लिए। लैंडलॉर्ड के लिए क्यों कला इनकम है? सर देखे ना, वो जो टेनेंट ने पे किए हैं तो एक किस्म का उसने लैंडलॉर्ड को ही दिए है ना। लैंडलॉर्ड ने वो आगे फिर खर्चे करने थे,
तो सर अगर लैंड लॉर्ड के जो एक्सपेंसेस हैं वो टेनेंट बियर करेगा तो वो लैंड लॉर्ड के लिए इनकम होगी और वो इनकम को अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डालेगा। जी बेटे आप क्लियर हुआ है? और बताऊं बच्चे? जी सर सलाल समझ आ रही। जी सर आ गई है? चलो सर आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है बेटे, आ रही है, आ रही है। अच्छा आरसीटी क्या होता है? जब इन पांचों को ऐड करते हैं तो आरसीटी भी बनता है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी बनता है, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स लगेगा उसकी स्लैब्स बनी हुई है। बच्चों प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स लगेगा उसकी क्या बनी हुई है? स्लैब्स। प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगेगा उसकी क्या बनी हुई है? स्लैब्स बनी हुई। अगर एक बंदे की इन पांचों को हेड्स को ऐड करने से इनकम जो है वो 2 लाख बनती है तो उसको 0% टैक्स देना पड़ेगा। अगर इन पांचों को ऐड करने से उसकी इनकम 2 लाख से लेकर 6 लाख तक है तो उसको 5% देना पड़ेगा उस अमाउंट का जो 2 लाख से एक्सीड कर रही है। और अगर इसकी अमाउंट 6 लाख से 10 लाख है तो बच्चों 20,000 एक देना पड़ेगा और 6 लाख से जो ऊपर अमाउंट है उसका 10% देना पड़ेगा। अगर इसकी इन पांचों हेड्स को ऐड करने से अमाउंट जो है वो 10 लाख से लेकर 20 लाख के दरमियान है तो 60,000 और 10 लाख से जो ऊपर अमाउंट है उसका 15% देना पड़ेगा। और अगर 2 मिलियन से ऊपर है यानी 20 लाख से ऊपर है तो फिर 2,10,000 एक और 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 मिलियन उसका देना पड़ेगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये 3 स्लैब्स इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 स्लैब्स, इससे बाहर नहीं आता, इससे बाहर नहीं आता, इन तीनों स्लैब से बाहर। तो आज हमने कौन सा हेड पढ़ा है बच्चों? सर आज हमने पढ़ा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। 5 चीजें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आती हैं और उसकी इंपॉर्टेंट कौन सी स्लैब्स हैं? 3 स्लैब्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। कोई इशू, कोई मसला मसाइल? तो ये टेबल याद करना होता है? बेटे ये याद करना है तो यार को एडी बड़ी गाल ही कोई नहीं है यार। 2 लाख तक 0%, 2 लाख से नहीं 6 लाख। मसला कोई नहीं है। हाँ बेटे याद करना है, हाँ याद। ठीक है सर। चलें जी। अच्छा एक चीज मेरी आप रिक्वेस्ट सुन लें, आज के बाद जितनी भी वीडियोस होंगी वो मैंने यूट्यूब पे नहीं डालनी, वो मैंने यूट्यूब पे डाल के और उनको बच्चों को कर देना है।